तो आपके पति भर साल मर चुके हैं? जी 10 साल हुए। लेकिन आपकी तो मांग में सिंदूर है, जी गले में मंगलसूत्र है। जी वो हमारे पति कानूनी तौर पे मर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है साहब। बोरा गई है का? देखिए पति के जीते जी पैसों के लिए विधवा बन के आ गई है। कलयुग है कलयुग। बने नहीं है, सरकार ने बनाया है, इसीलिए मांग में सिंदूर डाले तो क्या हुआ, गले में मंगलसूत्र पहने तो क्या हुआ। आप हमें विधवा कहिए और विधवा पेंशन से पेंशन दीजिए। देखिए देवी जी, ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। काहे? इसलिए कि जिस औरत की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो विधवा कैसे हो सकती है? तो हमारे पति को जिंदा घोषित कीजिए। ये काम भी हमारा नहीं है, सरकार का है। साहब हम लोगन के लिए आप ही सरकार है और आप ही कह रहे हैं ये काम आपका नहीं सरकार का है, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं? किसका दरवाजा खटखटाए साहब? हमको न्याय कहाँ मिले? बहुत थक गए हैं साहब, कोनो रास्ता दिखा दो। भूखे मर रहे हैं साहब। देखिए लंच ब्रेक होने वाला है, हाँ खाना खिला देते हैं आपको। क्या हुआ रुक्मिणी? हाँ? आप कौन? हम इनके पति हैं। आप इनके पति हैं? अच्छा तो अब वो हैं जो 10 बरस पहले गुजर गए थे। अरे आइए आइए महाराज, आपको भी भोजन कराई देते हैं, कर लीजिए। इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को भूख लगी है तो बोलो भैया भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खिला दो। नहीं तो किसी मंदिर के बाहर जाके बैठ जाओ ना। भिखारी नहीं है हम, भिखारी नहीं है। अरे रुक्मिणी, सुनो। अरे क्या हुआ? अब इसमें रोने की कौन सी बात है रुक्मिणी? अरे सरकारी ऑफिस में से ही करते हैं। अरे तुम रुको रुक्मिणी, रो मत भाई। अरे रुक्मिणी, अरे भाई सरकारी ऑफिस में से ही होता है, हम 10 साल से देख रहे हैं। अरे हम कभी रोए, गुस्सा हुए, हमारा दिल टूटा कभी? अरे तुम्हारा पहली बार था ना। सरकारी दफ्तर में रुक्मिणी भाभी अपना ये अपमान सह नहीं पाई और अपना दुख सुनाने अपने मामा मामी के पास पहुंची, जिन्होंने बचपन से ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था और हमेशा से उसकी खुशियों का ख्याल रखा था। ये भी सोनिया जी ने इसमें हमारी कहानी लिखी है। हम चलिए हम छोड़ आते हैं। चलिए एक तो फोटो भी ले लीजिए मामा जी के साथ। हाँ मामा जी बोलिए। बेटा आपकी दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। देखो बेटा, बुरा न मानो तो हम कुछ पैसा लाए हैं, इसे अपन बैंड का काम फिर से शुरू कर दो। इसके लिए गई थी तुम वहां? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ये हमसे कुछ नहीं बोली। मामा जी आपका स्नेह आशीष बहुमूल्य है और हमारा आत्मसम्मान अनमोल। पैसा रुपया धंधा का बात नहीं है मामा जी। कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो उनको बताना है कि वो गलत किए हैं। धर्म युद्ध है, अब मान सम्मान पहचान की लड़ाई है, रुपया पैसा। हमारा आत्मसम्मान उसकी चिंता ना है तुमका? विजय, वो टाइम फटे ना, कूट देंगे तुमको। अरे रुक्मिणी, वो विदेश में लोग जान रहे हैं, सब जगह कहानी पहुंच गई। अब तुम बोल रही हो पीछे हट जाए। पीछे काहे हट सकते हो? चस्का जो लग गया तुमको अखबारों और पत्रिकाओं में फोटो छपाई का, पूरे दिन दिमाग में बस एक ही भूत सवार रहता है। पगला गए हो तुम। तो कहा इस पागल के पास, वहीं रहो जहां गई थी भीख मांगने। अरे बेटा क्या कह रहे हो ये? और रुक्मिणी तुम्हें जरा समझो भाई। अरे ना ये ना समझेगी, इसी के चलते तो गए थे हम बिना मर्जी के बैंक में लोन लेने।
हम तो खुश थे, हमारा तो बैंड बाजा अच्छा चल रहा था। बिना मर्जी के जबरदस्ती भेजी हमको लोन लेने के लिए बैंक है। जैसे हर महाभारत के पीछे एक द्रौपदी होती है ना, हमरी वाली के पीछे तुम हो, तुम। कहाँ गए? बस यही सुनना बाकी रह गया था। हम जा रहे हैं मामा के घर, अपने बच्चा लोग उनको लेकर। वक्त के साथ ना चाहते हुए भी भरतलाल और रुक्मणी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। भारी जिंदगी, एक तरफ दिल टूट रहे थे तो दूसरी तरफ दिल जुड़ रहे थे। शादी मिल गई है, अब आखिरी बार स्माइल प्लीज कर लो। मुबारक हो, मुबारक हो। साधुराम जी, आइए आइए, वेलकम वेलकम। मुबारक हो। थैंक यू। भरतलाल नहीं आए? अरे भैया, वो तो बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं। वो करब नहीं कांड करते हैं, और वो भी बड़ा वाला। आपको पता है, इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ। कंकाल कंकाल का चुनाव चिन्ह हो गया भाई। क्यों भाई, कंकाल में क्या खराबी है? ये तो हम सबके भीतर होता है, आपके भी है। वक्त आने पे बाहर निकलेगा। चलो भाई। भरतलाल इलेक्शन तो लड़ा, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि हारने के लिए। हार की खुशी में लड्डू भी बांटे। क्योंकि उसका प्लान था कि वो इलाहाबाद कोर्ट में अपील करेगा कि अगर वो मृतक है तो इस इलेक्शन को खारिज किया जाए, क्योंकि मरे हुए आदमी का इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, और इलेक्शन खारिज नहीं करते तो फिर उसे जिंदा किया जाए। भाई भरतलाल, चुनाव हो गए, अब क्या करोगे? साधुराम जी, तुम्हारे भरतलाल तो बहुत जोरों से जिंदा है भाई। ए हुजूर, जब मान गए हैं आप, तो आप खुद ही एक अपने लिखावट में लिख के दे दीजिए कि हम जिंदा हैं। देखा मिलोड, हमने आपसे कहा था ना कि ये आदमी पागल है, पागल। अरे बरसों से तरह तरह से सरकारी कामकाज में अड़चन डाल के सुर्खियां बटोरने का शौक है इस आदमी को। इसकी तो बीवी तक ने कहा है लोगों के सामने कि ये पगला है, पगला। अरे भैया, वो तो सबकी बीवियां कहती हैं, जज साहब की भी कहती होंगी। अब जज साहब की बीवी इनकी बीवी की तरह इनको छोड़ के चली नहीं गई होंगी। कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो? जबरदस्ती हमारी बीवी घुस रही बीच में। हमारी तो शादी नहीं हुई, हमने की नहीं, हो ही नहीं पाई एक्चुअली। और तुम भरतलाल, तुम जिस चुनाव को खारिज करने की बात कर रहे हो, वो कोई खेल नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे उसमें। तुम्हें पता है किसी चुनाव कराने में कितना परिश्रम लगता है, कितना समय लगता है? उन लोगों का समय और कोर्ट का समय जाया करने की तुमको याद नहीं दी जाएगी, समझे? अरे हुजूर, कोर्ट का तो सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, और हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसका क्या? 12 साल से आस लगाए बैठे हैं कि जिंदा हो जाएं, जिंदा हो जाएं। तुम जिंदा हो या मृत, ये केस दूसरी अदालत में चल रहा है, जिसका निर्णय आना भी बाकी है। साधुराम जी, इस केस को डिसमिस कर दिया। नहीं, आप जो करना हो डिसमिस फिसमिस सब कर दीजिए, हमको जिंदा कर दीजिए बस। कैसे जिंदा करते हो भाई? लेखपाल ने तुम्हें कागज पे मारा है, कागज पे। हुजूर, आप कागज की बात कर रहे हैं और हम इंसान की। आप अदालत हैं, आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? कागज बड़ा है कि इंसान बड़ा है?
दिल इंसान के सीने में धड़कत है कि कागज में धड़कत है? खून जो है वो इंसान के बदन में दौड़ता है या कागज में दौड़ता है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? अरे जब ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था ना, अदालत तब भी थी, कचहरी तब भी थी, ये कागज तब भी था, पर इंसान की हालत हमरे जैसे नहीं हुई थी। अरे आपको दिखता नहीं है? एक जिंदा आदमी खड़ा है आपके सामने, चिल्ला रहा है, माथा फटने वाला है उसका। आप अंधे हैं क्या आंख होते हुए? अभी तक सुना था कानून अंधा होता है, आज पता चला कि जज भी अंधे होते हैं। हमको तो जज नहीं, एक नंबर के जाहिल लग रहे हैं आप। अंजाम जानता है इसका तू? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में जो करना है करिए, हमको फांसी चढ़ाइए, सूली चढ़ाइए हमको, पर एक घंटा घर के घंटे की तरह ना अधर में मत लटकाइए हमको। महामूर्खाधिराज कबूतर की तरह ताक रहे हैं टुकुर टुकुर। अरे बहुत भरे हुए भाई, बहुत भरे हुए। कोर्ट अर्जन करो, अर्जन करते हैं कोर्ट, अर्जन करो। भरतलाल जी, ये क्या किया? मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। अरे कुछ नहीं किया, जानबूझ के किया है। अब इसी बहाने गिरफ्तार करवाएंगे ना और रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा। हैं? बहुत अच्छा भैया। महाराज गुरु गुरु जय हो। गुरु तो आप हैं, साधु राम जी आप ही से सीख रहा हूँ। सर आपको लगता नहीं कि उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए? कचौड़ी आई? जी सर, राधे श्याम के यहाँ से। राधे श्याम के यहाँ की? जी सर। क्या कीजिए, हम जज हैं, इतना भी जज नहीं कर पाएंगे। कचौड़ी कहाँ की है? बहुत तीखी है। उसने भी बहुत तीखी बात की, पर सच की। एक्चुअली में क्या है, हमारा सिस्टम जो है आम आदमी के लिए उत्पीड़न का हथियार बन गया। इसमें बदलाव तभी आएगा जब भरतलाल जैसे सनकी पागलपन की हद तक उतर जाएंगे। मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, और तुम देख लेना, कोर्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सरेआम हाई कोर्ट में जज की बेइज्जती कर दो और फिर भी कोई केस दर्ज ना हो, ऐसा सौभाग्य ही भरतलाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। का मामा जी, कहीं लॉटरी लग गई का? अरे नहीं बिटिया, पहले चुनाव, फिर कोर्ट में हंगामा, बहुत टाइम हो गवा। दामाद जी का कौनो खबर नहीं मिली। सब कुशल तो है? का कहते बिटिया, जाके देख आई का? सब कुशल ही हुई मामा जी, वो हार मान लेने वालों में से नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है।